कहा गया है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान ईश्वर के ही समान है। सभी यत्नों के साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसी सत्य को जीवंत करती हुई हम एक लघु नाटिका देखते हैं जिसका शीर्षक है मातृ पितृ भक्तः श्री गणेशः। नमामि नमामि मित्र। कुछ विशेष है क्या मित्र? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ मित्र, भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभिनंदन अभिनंदन, बधाई हो मित्र। प्रतियोगिता का क्या विषय था? हमारे जीवन में माता पिता का स्थान। बहुत सुंदर, विस्तार पूर्वक बताओ मित्र। मित्र, मैंने तो केवल 2 पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह दी। कौन सी 2 पंक्ति? मुझे भी बताओ। अवश्य। पद्म पुराण में कहा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। अर्थात माता सभी तीर्थों के समान है और पिता सभी देवताओं के समान है। इसीलिए हमें माता पिता की संपूर्ण यत्न के साथ पूजा करनी चाहिए। साधु साधु, श्री राम ने भी अपने पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। लघु बालक नचिकेता अपने पिता के शब्दों का मान रखने के लिए वो यमराज के द्वार पहुंच गया। लेकिन क्या मित्र? क्या आज भी हमारे लिए उन वचनों का उतना ही महत्व है? ये एक विचारणीय विषय है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। आओ हम एक लघु नाटक के माध्यम से अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रणकः पठतु। बहु शोभनम्। रणका अपि पठति। अहं बहु प्रसन्ना अस्मि। पठतु पठतु, अहं भोजनं ददामि। आं माता। रणकः किमर्थं त्वं मिथ्यां वदसि? त्वं तु न पठसि, त्वं तु दूरवाणीं पश्यसि। गच्छ अध्ययनं कुरु। नैव, अहं तु खेलामि, त्वं स्वकीयं कार्यं कुरु। नमामि पितः। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। का वार्ता चलति? मामपि सूचयतु। पितः, आमिषता। परीक्षायाः समयः चलति, एषा न पठति। पुत्र, किमर्थं त्वं भगिन्या वार्तां न शृणोषि? पुत्र, ज्येष्ठानाम् आज्ञापालनम् अस्माकं जीवने बहु आवश्यकम्। पितरौ अस्माकं प्रत्यक्षदेवता भवन्ति। तेषां वचनपालनेन वयम् आयुष्यं, विद्यां, कीर्तिं, बलं च प्राप्नुमः, यथा भगवतः गणेश प्राप्तवान् आसीत्। गणेशदेवस्य मामपि श्रावयतु। अस्तु, ध्यानेन शृणु। एकदा श्रीगणेश कार्तिकेयो मध्ये विवादः। द्वयोः मध्ये कः श्रेष्ठः इति। तर्हि आगच्छन्तु, पश्यामः। न गणेशः, अहं भवतः अग्रजः अस्मि, अतः अहं श्रेष्ठः अस्मि। नारायण 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 नारायण।
महर्षि नारदः नमामि महर्षि। आयुष्मान भव। युवयोः भ्रातृ मध्ये किमर्थं विवादः चलति? आवयोः मध्ये कः श्रेष्ठः इति निर्णयं कर्तुं न शक्नुवः। नारायण नारायण, महादेवं विहाय अन्य कोऽपि निर्णयं कर्तुं न शक्नोति। भवन्तो मातापितरौ समीपं गच्छतां, तत्र ते एवं निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवाद महर्षि। आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। अच्छा चला वह। नमामि पितरौ। आयुष्मान भव पुत्र। कथय पुत्रौ, कथम आगतौ? न पितः, अहं ज्येष्ठः पुत्र, अतः अहं श्रेष्ठः अस्मि। अस्य निर्णयं प्रतियोगिता माध्यमेन एव कर्तुं शक्यते। प्रतियोगिता? कीदृशी प्रतियोगिता? यः सम्पूर्णं जगतः प्रदक्षिणां कृत्वा प्रथमः आगमिष्यति सः एव श्रेष्ठः, तथा च सः एव प्रथम पूजनाधिकारी भविष्यति। उभौ भ्रातरौ सहमतौ? आं पिता। सत्यं वद, सत्यं अहं तु वद, चलामि गणेशः। धर्मं चर। पुत्र भवान् तु प्रदक्षिणार्थं कुत्रापि न गतवान्, तर्हि केन प्रकारेण भवान् विजयी भविष्यति? वदतु पुत्र, एतस्मिन् किं रहस्यम्? मम कृते मम मातापितरौ सम्पूर्णं तः गणेश, तुम कुत्रापि न गतः? बुद्धिमान गणेशः। अनुजः, तू बहु सम्यक् कृतवान्। अस्माकं कृते पितरौ स्थानं सर्वोच्च अस्ति। सत्यं वद, सत्यं वद, धर्मं चर, धर्मं चर। स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव